सर क्या कहना चाहोगे कि मुद्दों को लेकर आज की बैठक बुलाई गई, सर बताइए। देखिए, यहाँ पर मौलाना आज़ाद फेडरेशन के लोगों ने पूरे महाराष्ट्र से मुस्लिम एनजीओज़ के लोगों की आज यहाँ पर मीटिंग की थी और उसमें मुसलमानों का रिजर्वेशन, जो महाराष्ट्र में अलग अलग ज़िलों में दंगे हो रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, मॉब लिंचिंग हो रही है, ये 2-3 इशू पे, और ब्रदरहुड, कम्युनल हार्मनी को मजबूत कैसे किया जाए, इन तमाम इश्यूज़ को लेकर लगभग 3 घंटे यहाँ पर बैठक चली है। सबको प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम आम करने के लिए लोगों से अपील की गई है और महाराष्ट्र सरकार से मांग की गई है कि मुसलमानों को जो पिछड़ेपन की बुनियाद पर दिया गया रिजर्वेशन, जिसको उस वक्त की मुंबई की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी सही ठहराया था, आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में चालू करने के लिए कहा था, ये सरकार ने रोक दिया है, उसको तुरंत बहाल करना चाहिए, चालू करना चाहिए, ये हम लोगों ने अपील किया। और सभी संगठनों ने तय किया है कि आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में, चाहे फिर विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, खानदेश हो, कोंकण हो, सब जगह पे अलग अलग संगठनों के साथ बैठक करेंगे और मीटिंग इस तरह से होगी। सर, जिस तरह आपने 5 सीएम के साथ काम किया है, तो आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर रहते हुए माइनॉरिटी के लिए अब तक आपने क्या क्या किया? बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। रिजर्वेशन उसी वक्त दिया गया है। महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम शुरू की गई हैं। 27-28 स्कीम उस समय शुरू की गई थी। एजुकेशन को लेकर शुरू की गई, अलग अलग तरह से ITI के कोर्सेज शुरू की गए, IIT शुरू की गई थी। यहाँ पर 44 से 45 लड़कियों को रहने के लिए हॉस्टल शुरू किए गए। बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम, पुलिस भर्ती की स्कीम, बहुत सारी स्कीम शुरू की गई थी। लेकिन जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, बीजेपी ने माइनॉरिटी के लिए जो भी शुरू की गई स्कीमें हैं पुरानी, सबको रोक के रखा है। सर, ये मॉब लिंचिंग के लिए सरकार से आप क्या मुतालबा करें? नहीं, रुकना चाहिए। जो लोग करने वाले लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तस्सीम भाई, ये बताइए, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया 5% आरक्षण का, 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार भी रही, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन है, इलेक्शन के टाइम जो है आप वादे कर लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। हमने ये देखा कि इसके अंदर चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो, अगर जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, पहली कैबिनेट के अंदर ये पास हो जाना चाहिए था, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन भी था। महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। महाविकास आघाड़ी में हम लोगों का से बहुत कम था। सारे लोगों को पता है कि उस वक्त किस पोजीशन में और किस बुनियाद पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार बनी थी। कांग्रेस एनसीपी की सरकार फुल फ्लेज थी, तो हम लोगों ने उसको लागू किया था और हमारी सरकार फुल फ्लेज आएगी तो उसको लागू करेंगे। सर, मुस्लिम आरक्षण को लेकर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? नहीं, बिल्कुल अगला कदम लोकतांत्रिक तरीके से जो करने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग अगला कदम उठाएंगे। कमेटियाँ बहुत सारी बनी है और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मुसलमान तबका जो है इत्तेहाद कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। इत्तेहाद होना चाहिए, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। जहाँ पर कम्युनिटी का काम हो, राज्य का काम हो, देश हित की बात हो, वहाँ पे सबको एकजुट होकर साथ में काम करना चाहिए। सर, भाईचारे को लेकर अब अगली बैठक और कहाँ होने वाली है? अब ये संस्था के लोग तय करेंगे और जहाँ जहाँ तय करेंगे, मुझे जहाँ भी बुलाएंगे मैं जाऊँगा। माइनॉरिटी का बजट लगातार कम होता जा रहा है। आप ये भी देख रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का। अब आरक्षण की बात कर ले, लेकिन तमाम जो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं माइनॉरिटीज़ को लेकर, उस मुद्दे पर आते हैं। नहीं, उस मुद्दे पे क्या भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? चाहे बजट की बात हो, चाहे मुसलमानों के वेलफेयर के लिए पुरानी शुरू की गई स्कीमों की बात हो, सभी चीज़ों को रोक के रखा हुआ है और वो रोक रहे हैं। वो तो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमान तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है उसको रोका कैसे जाए, इस तरह का काम सरकारें कर रही हैं। तो इसका विरोध और उसका निषेध सब जगह पे होना चाहिए। इंडिया गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन जो बन रहा है, आपके मैनिफेस्टो में आरक्षण को लेके, मुसलमानों के आरक्षण को लेके, देखिए, इंडिया गठबंधन में 28-30 पार्टियां हैं। अभी तो मैनिफेस्टो की बात नहीं है, अभी तो सीट बंटवारे की बात होगी, सीटों की बात होगी, हर स्टेट की बात होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर ये डिसीजन CWC में ले लिया है कि पूरे देश में सर्वेक्षण किया जाए, मखदूमशुमारी की जाए, जात वाइज, बिरादरी वाइज, ताकि उनके हिसाब से उनके वेलफेयर के लिए स्कीम तैयार हो। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम होगा कि पूरे देश के अंदर सभी मज़हब के लोगों की
मौजूदा पॉपुलेशन क्या है, अगर उसका सर्वे सही तरह से हो जाता है तो उसके मुताबिक आने वाले दिनों में जो भी सरकार होगी उसको काम करने में आसानी होगी। आज मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट का मुस्लिम रिजर्वेशन और दीगर मसाइल पर जो है यहाँ चर्चा हुई है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके? ऐसा है कि हमारा बहुत दिनों से प्रोग्राम चल रहा था, 2 महीने से हम इस बारे में लगे हुए थे। जो रिजर्वेशन का मुद्दा है उसके ऊपर हमारी बार बार मीटिंग हुई और अभी हम ये आज बम्बई में पूरी तंजीम, जितने भी महाराष्ट्र में जितनी भी तंजीमें थे वहाँ के सभी लोग यहाँ पर आए। उसके अंदर मालेगांव, धुलिया, नासिक और अकोला और शोलापुर और जालना, 40 गांव, लातूर, उस्मानाबाद, सबके लोग यहाँ पर आए और सब ने हमको तो वो सपोर्ट किया और हम अनकरीब पूरे महाराष्ट्र में कई डिवीज़न में, जैसे कि मराठवाड़ा, विदर्भ वगैरह में हम ये प्रोग्राम ऐसा सब लेने वाले हैं और पूरा इस लड़ाई के लिए पूरी कौम को हम मुत्तहिद करने वाले हैं। क्या क्या मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट के मुद्दे मुस्लिम रिजर्वेशन के अलावा और क्या मुद्दे हैं जो आप लोग आगे चलकर लेकर चलेंगे? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन का, कि हमारे लोगों को तालीमी उसके अंदर आरक्षण मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। वो अभी भी इंजीनियरिंग का देखो, सबको मरकज़ी हुकूमत ने डिक्लेयर की थी कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, नहीं दी, अभी तक किसी को मिला ही नहीं। तो इस तरह के मुद्दे हैं जो हम उसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। क्या औकाफ के भी बहुत से मसाइल? औकाफ के मसाइल ऐसे है कि औकाफ के अंदर जो सरकारी ऑफिसेस हैं वो पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड के हैं और वो लोग अभी तक उसके अंदर कोई रियायत या कोई किराया वगैरह दे रहे नहीं, इसलिए वो लड़ाई लड़ना है। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर वजाद मिर्ज़ा के चेयरमैनशिप में बहुत से काम हुए हैं वहाँ पर और उन्होंने भी वसूली भी बहुत ज़्यादा की है और कई ज़मीनें हैं जो उन्होंने वापस ली है और इसलिए वो जो टीम काम कर रही है हम लोग उनके साथ हैं। तालीम को लेकर बात करेंगे तो तालीम में एजुकेशन पर जो है सरकार ने स्कॉलरशिप भी जो है बंद करके रखी है, इस मामले को आपने कुछ आवाज़ उठाएंगे? हम स्कॉलरशिप के ही मुद्दे को उठाने वाले हैं, इसके ऊपर हम पूरे महाराष्ट्र में भी घूम घूम कर धरना भूख हड़ताल करने वाले हैं और आखिरी में हम आएंगे आज़ाद मैदान पर और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को लेके हम आज़ाद मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। कौन से डेट में? ये अभी हम ऐसा है कि अभी हमारी एक मीटिंग होगी और हम 4 विभाग में पहले हम अपने प्रोग्राम लेंगे और उसके बाद तय करके एक बार चारों विभाग के लोगों को आज़ाद मैदान में जमा करें। मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट का क़याम की गर्ज़ वायत किया है, जिसे पहले भी एक मौलाना आज़ाद चांद रही है, लेकिन इसकी गर्ज़ वायत किया और क्या आगे चलके मौलाना, चूँकि मौलाना आज़ाद का इतना बड़ा नाम है कि अगर पूरा हिंदुस्तान उनके नाम के साथ काम करे तो भी छोटा है, क्योंकि मौलाना ने जो इस मुल्क के लिए कि इस मुल्क के लोगों के लिए किया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यूजीसी कमीशन जो यूनिवर्सिटी का है, मौलाना जब वज़ीर तालीम थे तब बना, आज तक किसी वजीर में ये दम नहीं हुआ कि उसको बदल सके या उसको कुछ ला सके। इन्होंने जब IIM मौलाना ने उस वक्त बना दिया था जब हम सोच भी नहीं सकते थे कि विदेशों से हमारा टकराव होगा और ऐसी शिक्षा प्रणाली आएगी। मौलाना ने उस वक्त तय कर दिया था, खड़गपुर उस ज़माने में उन्होंने बना दिया था और उस चीज़ों को लेकर आज भी लोग सोच रहे हैं। तो उस आदमी के नाम का अगर हमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये हमारा हक है कि इस मुल्क में, मुल्क की आज़ादी में जो रोल मौलाना का था वो शायद ही किसी का रहा हो। मतलब उनका वो दौर था कि पंडित नेहरू जो उस वक्त सर्वमान्य नेता थे, लेकिन मौलाना से बात करने के लिए वो भी सोचते थे 4 बार, क्योंकि मौलाना ने जो है जो चीज़ें की, जहाँ वो बेहतरीन आलिम दीन थे, वहीं बेहतरीन मुसन्निफ थे, वहीं बेहतरीन सहाफ़ी थे, वहीं बेहतरीन कुरान के आमिल के साथ साथ 18 पारे पर उन्होंने तफसीर कुरान लिखा। तो जो शख्स इतना बड़ा हो और उसके नाम पर अगर कोई काम कोई और कर रहा है ज़रूर करे। मौलाना के नाम पर लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने साथियों के साथ बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट बनाया और हम सभी लोग मिलकर आज मौलाना के लिए काम कर रहे हैं।
और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौलाना का जो सबसे बड़ा मिशन था वो था तालीम का। मौलाना का जो सबसे बड़ा मिशन था वो आपसी भाईचारे का था। एक बार मौलाना से अंग्रेज़ों ने कहा जब वो गिरफ्तार थे कि भाई मौलाना आपको हम मुल्क की आज़ादी दे देंगे लेकिन आप हिंदू मुस्लिम दोस्ती से हट जाइए। तो मौलाना ने एक जुमला कहा कि दिल्ली के कुतुब मीनार पर आसमान से एक फरिश्ता उतरे और वहाँ खड़े होकर ये कहे कि मैं आपको आज़ादी देता हूँ लेकिन हिंदू मुस्लिम भाईचारा से आप अलग होइए, तो मैं ये कह दूँगा कि मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जहाँ आपसी भाईचारा ना हो।